हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमर्जिंग ट्यूटोरियल्स। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए फिर से लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सुधा इज टीचिंग सुधा इज टीचिंग क्लास सेकंड इंग्लिश। जो सुधा है वो इंग्लिश क्लास सेकंड की इंग्लिश पढ़ा रही है। तो टीचर जो है वो सेकंड क्लास में इंग्लिश पढ़ा रही है। शी इज यूजिंग कमांड्स, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। कमांड्स, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस सो दैट स्टूडेंट्स परफॉर्म द एक्शंस। ताकि मतलब कि वो बच्चों को कमांड दे रही हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ऐसे करो, ये करना है, ऐसे करना है, ताकि स्टूडेंट्स एक्शंस परफॉर्म कर सकें। ऐसे में शी इज यूजिंग डैश अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग। वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सी अप्रोच को यूज कर रही है? ए ऑप्शन है सजेस्टोपीडिया। सजेस्ट से आप सजेशंस का आइडिया लगा सकते हो कि इसमें टीचर है जो सजेशंस देते हैं। ठीक है, उनको मतलब सजेशंस देते हैं कैसे करना है कैसे नहीं। बी है आ गया हमारा ऑप्शन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कि इसमें फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, राइट। थर्ड इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव में एक दूसरे में बातचीत करके जो लर्निंग की जाती है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इसको बिहेवियरिस्ट अप्रोच बोल सकते हो आप। ये मतलब इसमें आप अपने आप से लर्निंग करते हो, लर्निंग बाय ऑन बोल सकते हो आप, लर्निंग बाय ऑन बिहेवियरिस्ट ह्यूमनिस्ट अप्रोच में मतलब अपने आप से सेल्फ स्टडी करना, जिसको बोल सकते हैं सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं एक्शंस और टीचर उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कमांड्स दे रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन एक्शंस करेंगे तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी होएगी ना। तो हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन टू के साथ। यहाँ पे जो ऑप्शन टू है वो जाएगा राइट ऑप्शन। अगर ये वाला ऑप्शन ना दिया होता तो फिर हम सिजेस्टोपीडिया के साथ चलते। लेकिन यहाँ पे एक्शन भी परफॉर्म हो रहे हैं तो एक्शंस में तो फिजिकल एक्टिविटी होगी, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रितु wants her students to form words correctly। जो टीचर हैं वो चाहती हैं कि मेरे स्टूडेंट्स हैं जो वो करेक्ट वे में वर्ड्स को लिख पाएं, फॉर्म कर पाएं। रितु नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स। उनको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड फॉर्मेशन है इसमें क्या क्या चीज आती है। ऑप्शन ए है स्पेलिंग एंड रीडिंग, बी है कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन, सी है राइटिंग एंड लिसनिंग, डी है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। स्पेलिंग एंड रीडिंग आपको पता है। कंपाउंड होता है मिक्स करना, मिक्सिंग करना वर्ड्स की। ठीक है, आपस में मिक्स कर लेना। कन्वर्जन क्या होता है? उनकी फॉर्म को चेंज करना, कन्वर्ट करना। ठीक है, चेंज फॉर्म, कन्वर्ट करना, बदलना, चेंज करना। जैसे वर्ब की फॉर्म्स बोल सकते हो। कंपाउंडिंग में आप फिक्स एंड परफिक्स को ले सकते हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन है राइटिंग एंड लिसनिंग, ये भी आपको पता है। सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर वर्ड्स और एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट्स। अब आप लोग बताओ कि इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, वर्ड फॉर्मेशन में क्या चीज होनी चाहिए। टीचर को क्या पता होना चाहिए कि वर्ड फॉर्मेशन में कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है। स्पेलिंग एंड रीडिंग, रीडिंग ये आएगा। इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन।
कि जब भी हम किसी वर्ड को फॉर्म करते हैं, लाइक नाइस वर्ड लिया मैंने इसकी फॉर्मेशन करनी है अनदर, जैसे मैंने इसका एडवर्ब बनाना, एडवर्ब में फॉर्म करना है इसको, तो मैं क्या कर दूंगी, इसमें ऐड कर दूंगी नाइसली। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिका ऑलवेज हेल्प्स her learners लिंक द vocabulary they learn in English to the subjects they learn in the classes। ठीक है, कि जो अनिका है वो हमेशा अपने लर्नर्स को ये हेल्प करती हैं कि वो मतलब कि जो क्लास में सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं उसमें इंग्लिश की वोकैब को लिंक करे, जहाँ जो उन्होंने क्लास में पढ़ा वो वोकैब में लिंक करके पढ़े। दिस हेल्प्स हर स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स को क्या हेल्प मिल रही है कि अगर जो लर्नर्स हैं वो इंग्लिश में लर्न की हुई वोकैब को अपने क्लास में यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी किस टाइप से हेल्प हो रही है यहाँ पे। ए ऑप्शन है रीइंफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के बारे में रिफोर्समेंट दी जाती है उनको। बी है कोरिलेट व्हाट दे लर्न इन इंग्लिश टू अदर सब्जेक्ट, कि जो उन्होंने इंग्लिश में लर्न किया उसको अदर सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करके चले। सी ऑप्शन है रिमूव देयर फियर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का डर हटाना चाह रहे हैं, या फिर मेमोराइज हटा दें। डी मेमोराइज द इंग्लिश वोकैबुलरी, जहाँ फिर इंग्लिश वोकैबुलरी को लर्न कर ले, मेमोराइज कर ले। देखो मेमोराइज जहाँ पे भी आ गया, रट्टा तो मारना नहीं है, ये ऑप्शन काट दो। रिमूव द फियर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है इसमें, फिर कैसे लिंक कर पाएंगे, अगर फियर लेके चलेंगे तो फिर लिंक कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे, ये भी काट दिया। रीइंफोर्समेंट भी नहीं मिल रही, तो यहाँ पे क्या होगा, कोरिलेट करेंगे वो अदर सब्जेक्ट्स के साथ। क्वेश्चंस में दिया हुआ ना, देखो इंग्लिश टू द सब्जेक्ट्स दे लर्न इन द क्लास, तो अदर सब्जेक्ट ही हो गया, यहाँ से ही आप कैच कर सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि इज टीचिंग ड्रामा टू हिज यंग स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे रवि है जो अपने यंग स्टूडेंट्स को, अपने यंग विद्यार्थियों को ड्रामा ड्रामा टीच करा रहे हैं। बाय यूजिंग ड्रामा रवि इज हेल्पिंग हिज स्टूडेंट्स, तो ड्रामा जब क्लास में करा रहे हैं तो इससे वो अपने स्टूडेंट्स की क्या हेल्प कर रहे हैं। ये ऑप्शन है डेवलप देयर डायलॉग राइटिंग कॉम्पिटेंसी, उनकी डायलॉग राइटिंग में निपुणता बना रहे हैं। बी ऑप्शन है डेवलप देयर कॉम्पिटेंसी टू रीड ड्रामास, ड्रामा रीड करने में उनकी कॉम्पिटेंसी बना रहे हैं। डेवलप देयर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, जहाँ उनकी जो आपसी बातचीत करने की कॉम्पिटेंसी है, निपुणता है, उसको बना रहे हैं। या फिर डेवलप देयर एक्टिंग टैलेंट, जहाँ फिर उनमें एक्टिंग टैलेंट को ला रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। एक्टिंग टैलेंट को डेवलप करना टीचर का काम नहीं है। डायलॉग लिख नहीं रहे, यहाँ पे ड्रामा में डायलॉग्स को परफॉर्म किया जाता है ना, परफॉर्मेंस की जाती है, तो यहाँ पे रीड भी नहीं कर रहे, बच्चा क्या ऑप्शन थर्ड, कि उनमें जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी है, आपसी बातचीत, डायलॉग्स के थ्रू उनको बताएंगे कहाँ पे वॉइस को हाई करना है, कहाँ पे लो करना है, किस सेंटेंस को कैसे बोलना है, किसको कैसे बोलना है, तो इसमें उनकी जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी है वो डेवलप हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजाता इज टीचिंग हर स्टूडेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे सुजाता जो सेंटेंस स्ट्रक्चर टीच करा रही, स्ट्रक्चर सेंटेंस कैसे बनता है, पैटर्न्स उसके बताए जा रहे हैं। शी यूजेस सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स, इसके लिए वो सब्स्टिट्यूशन मेथड टेबल्स का यूज करे, सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा कह सकते हो आप, ऐसा टेबल यूज कर रही है। शी इज यूजिंग डैश अप्रोच टू टीच लैंग्वेज, वो लैंग्वेज को टीच करने के लिए कौन सी अप्रोच को यूज कर रही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर सिखाए जा रहे हैं, तो स्ट्रक्चरलिज्म सीधा सीधा पता चल रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म या फिर स्ट्रक्चरल
अप्रोच। ओके, ग्रामर ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट करके बताते हैं, मदर टंग का यूज होता है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। इस मेथड को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही कहा जाता है। कम्युनिकेटिव में आपसी बातचीत होती है। कंस्ट्रक्टिव में ये एक्शन बेस्ड होता है, एक्टिविटी बेस्ड, एक्शन और एक्टिविटी होती है इसमें, और नॉलेज को एक्टिविटीज के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरजीत अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी इन लैंग्वेज लर्निंग। अब जो गुरजीत हैं वो लैंग्वेज लर्निंग में वोकैबुलरी की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। What according to you is a good strategy to develop vocabulary? vocab को डेवलप करने की आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए? यहाँ पे ए ऑप्शन है, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस विद देम। ये जो स्टूडेंट हैं वो डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें और उनको यूज करके सेंटेंस बनाएं। या बी ऑप्शन है, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू गेस द मीनिंग। गेस तो करना ही, इसको सिद्धांत काट दो। सी ऑप्शन है, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेक वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट बना ले, वर्ड्स की लिस्ट बना ले एक, एंड मेमोराइज। मेमोराइज आ गया, इसको भी काट दो। नेगेटिव वर्ड जहाँ पे भी आ जाए पेपर में भी, जहाँ पे भी नेगेटिव वर्ड आ जाए वो ऑप्शन आपने नहीं लेना है। ठीक है। डी ऑप्शन है, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू यूज द डिक्शनरी एवरी टाइम दे फाइंड अ डिफिकल्ट वर्ड। अब देखो, कोई डिफिकल्ट वर्ड मिला, आप एक वर्ड देख लोगे, दो वर्ड देख लोगे, अगर दिन में आपको 3600 वर्ड मिल रहे हैं डिफिकल्ट वर्ड, क्या आप उसी टाइम जाके डिक्शनरी खोल के उसको देखोगे, उसका मीनिंग? चलो देख भी लोगे, मीनिंग हम देख भी लेंगे, लेकिन क्या हमें वो याद रहेगा? ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हम कट करके ऑप्शन ए के साथ जाएंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टूडेंट को बोलना, जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए और उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस अपने डेली कॉन्वर्सेशन में उनको यूज करना चाहिए, ताकि वो उन वर्ड्स को अच्छे से सीख सके। राइट। सेवंथ क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की थी? चॉम्स्की ने। चॉम्स्की ने की थी ना। ये चॉम्स्की ने बोला था कि हमारे माइंड में एक एलएडी नाम की चीज होती है, जिसमें जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऑलरेडी होते हैं। वो दिया ही हुआ है कि प्रपोज्ड बाय चॉम्स्की। The function of language acquisition device as proposed by Chomsky is to help children। उनको क्या लगता है कि जो लैड है, एलईडी डिवाइस है, ये एलए डिवाइस है, ये बच्चों की हेल्प कैसे करती है? क्या अंडरस्टैंड करने में? अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स, अंडरस्टैंड यूनिवर्सल ग्रामर, अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज, और अंडरस्टैंड दैट इट इज इजी टू लर्न अ लैंग्वेज। तो क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर का मेथड दिया है। यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है उन्होंने कि कोई भी पर्सन है यूनिवर्स में, सबके दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसमें ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, जो ग्रामर का कुछ अंश होता है वो पहले से ही होता है, मतलब जन्म से ही होता है। तो उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का जो दिया है हमें फंडा, तो इससे हम यहाँ पे राइट ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन बी इसके साथ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा इज टीचिंग इंग्लिश टू क्लास फर्स्ट स्टूडेंट। अब फर्स्ट क्लास के बच्चे को इंग्लिश टीच कर रही है। शी शोज हर स्टूडेंट पिक्चर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड देन टेल्स देयर नेम। वो बच्चों को जो ऑब्जेक्ट वो बताना चाह रहे हैं उनकी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, जैसे बनाना
अगर बनाना के बारे में बताना चाह रहे हैं तो उसकी पिक्चर दिखा रहे हैं, फिर उनका नाम बोल रही है। ठीक है। व्हाट इज रेखा ट्राइंग टू डू, यहाँ पे रेखा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है मेक हर क्लास इंटरेस्टिंग, अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। बी है शो ऑफ हर ड्राइंग स्किल्स, अपनी ड्राइंग स्किल्स का शो ऑफ कर रही है। सी ऑप्शन है हेल्पिंग हर स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स, कि अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को न्यू न्यू वर्ड्स को लर्न करने में हेल्प कर रही है। डी है हेल्पिंग हर स्टूडेंट्स रीड, जहाँ फिर अपने बच्चों को रीड करने में हेल्प कर रही है। देखो पिक्चर दिखा के हम जब भी बच्चे को बताएंगे तो उसको ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेता है, चाहे उसके लिए कोई न्यू चीज़ क्यों ना हो। ठीक है। अगर ये वाला ऑप्शन हमारे पास अब ना होता तो हम क्लास इंटरेस्टिंग के साथ जा सकते थे। अब दोनों ऑप्शन है तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा दैट हेल्पिंग हर स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स, कि वो अपने स्टूडेंट्स को न्यू वर्ड्स को लर्न करने में हेल्प कर रही है। जैसे कि आप छोटे बच्चे को किसी को कोई भी पिक्चर दिखा के उसका नेम बता देना, वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। एक बार दिखाओगे, 2 बार दिखाओगे, 3 बार दिखाओगे, उसके माइंड में फिट हो जाएगा और बाद में आप वही पिक्चर दिखा के उससे पूछोगे तो उसका नाम बता देगा। तो ऐसे वो न्यू न्यू वर्ड्स को लर्न कर सकता है बाय पिक्चर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पुट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लैट, अभी किया है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किन्होंने दिया है? डी ऑप्शन चॉम्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर रीडिंग द पोएम टाइगर टाइगर, निडा इनिशिएट्स अ डिस्कशन ऑन टाइगर्स इन द क्लास, कि क्लास में टाइगर टाइगर पोएम पढ़ने से पहले जो टीचर है टाइगर्स पर कुछ डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज निडा ट्राइंग टू डू, तो यहाँ पे वो क्या करने की कोशिश कर रही है। ए ऑप्शन है एक्टिवेट हर स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, अपने स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज, जो उनकी पहले की नॉलेज है उनको मतलब कि वो एक्टिवेट कर रही है। बी ऑप्शन है टेल्स द स्टूडेंट्स द टॉपिक ऑफ द लेसन, जहाँ लेसन का टॉपिक बता रहे हैं, लेसन नहीं पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, पोएम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। सी ऑप्शन है एक्टिवेट हर स्टूडेंट्स टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड तो किसी चीज को टेस्ट करने के लिए होंगे ना एक्टिवेट, टेस्ट बर्ड जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है, तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। टेल हर स्टूडेंट्स हाउ टू स्टडी द पोएम, जहाँ फिर वो बता रहे हैं कि पोएम को कैसे पढ़ना है। देखो अभी पोएम तो रीड करनी शुरू ही नहीं की, तो फिर कैसे बता रहे कि पोएम को कैसे रीड करना है। तो रह के गया ऑप्शन ए एक्टिवेट हर स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज। होप कि आपको समझ आ रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर में। होपफुली ये आपको पेपर में हेल्प करेगा। जो मैंने आपको मेथड बताया है एलिमिनेशन मेथड, इसके द्वारा आप इजीली राइट आंसर पे पहुंच जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्स्टिट्यूशन टेबल्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था आर यूज टू टीच, क्या टीच करने के लिए यूज किए जाते हैं। ग्रामर टीच करने के लिए, पोएट्री टीच करने के लिए, वर्ड मीनिंग या फिर क्रिएटिविटी। पोएट्री टीच करने के लिए नहीं होते, आपको सीधा ही बता देती हूँ कि ये ग्रामर टीच करने के लिए यूज होते हैं। जैसे आपने मान लो वर्ब की फॉर्म्स सिखानी है, उसका टेबल बना लोगे ना ऐसे। ठीक है। अलग अलग फॉर्म उसकी, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ऐसे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा ग्रामर टीच करने के लिए सब्स्टिट्यूशन टेबल्स का यूज किया जाता है। 12th है जोसेफ यूजेस बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट, बाइलिंगुअल जिसमें टू लैंग्वेज को यूज करते हैं, बाई मतलब टू, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज। बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट को यूज करा व्हाइल टीचिंग इंग्लिश टू हिज फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, मतलब छोटे बच्चों को टीच कराने के लिए बाइलिंगुअल मेथड का यूज कर रहे हैं, मतलब मदर टंग को यूज कर रहे हैं। साथ में ही इज यूजिंग द प्रिंसिपल फ्रॉम, कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स,
जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यूज ऑफ मदर टंग किया जाता है। यूज ऑफ मदर टंग, एक लैंग्वेज को उनकी जो मदर टंग होती है उसमें ट्रांसलेट करके बताया जाता है। जहाँ फिर साइलेंट मेथड, चुप बैठ के साइलेंट मेथड, या फिर सिजेस्टोपीडिया, जहाँ फिर इसमें सजेशंस दिए जा रहे हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? देखिए पता चल रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमी टीच क्लास थर्ड। अब रोमी तीसरी क्लास को पढ़ा रहे हैं। वाइल डीलिंग विद अ गिवन प्ले इन द टेक्स्ट बुक, उनकी टेक्स्ट बुक में एक प्ले दिया गया है तो उसको टीच करना है, प्ले को टीच करना है। विच स्ट्रेटजी शुड रोमी यूज सो दैट हर स्टूडेंट्स इंजॉय द प्ले। अब स्टूडेंट प्ले को इंजॉय करें तो उनको कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए? रीड अलाउड, जोर जोर से पढ़ना चाहिए। रोल प्ले कराना चाहिए। साइलेंट रीडिंग करने को बोलना चाहिए। पिक्चर कॉम्पोजिशन, या फिर पिक्चर्स दिखा दिखा के प्ले को। पिक्चर कॉम्पोजिशन छोटे बच्चों को रिकॉग्निशन के लिए कराते हैं, समझने के मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब हमने बताना होता है तो उसके लिए पिक्चर कॉम्पोजिशन मेथड यूज किया जाता है। प्ले के लिए तो नहीं होगा ना। प्ले को पिक्चर कॉम्पोजिशन के जैसे से प्रॉपरली आप कैसे समझा सकते हो? सब उसको अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर लेंगे। साइलेंट रीडिंग भी नहीं करेंगे, जोर जोर से भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे टीचर को रोल प्ले कराना चाहिए, मतलब कि जैसे प्ले में अलग अलग करेक्टर्स हैं तो क्लास के बच्चों को खड़ा करके सबको एक एक करेक्टर दे दी और अकॉर्डिंग टू द प्ले उनको एक्ट करने को बोल दें, तो उसको इंजॉय भी करेंगे, उनको इजीली लर्न भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर द सब स्किल रिलेटेड टू। देखो स्किमिंग और स्कैनिंग, स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग क्या होता है? ओवरव्यू लेना, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना, हेडलाइन पढ़ना, मेन आइडिया के बारे में नॉलेज लेना, इसको बोल देते हैं, इसको स्किम किया। और दूसरा हो गया स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? स्कैन वर्ड क्या होता है? डीप देखना। ठीक है, डीप स्टडी, थॉरो नॉलेज लेनी इससे। थॉरो नॉलेज लेनी मतलब डूंगाई तक उसकी जांच करनी। थॉरो नॉलेज, राइट। तो अब ये दोनों स्किमिंग और स्कैनिंग किसमें करते हो आप? रीडिंग। रीडिंग की सब स्किल्स है ना। जब आप पढ़ते हो तभी आप स्किमिंग करते हो, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसकी हेडलाइन पढ़ ली, नॉलेज ओवरव्यू ले लिया कि हर एक हेडलाइन को पढ़ के आइडियाज हो गया इसमें ये चीज़ होनी है तो उसको स्किम कर लिया। अगर किसी हेडलाइन का डीप नॉलेज चाहिए तो हम उसको स्कैन करेंगे। तो रीडिंग में ही कर रहे हैं ना, न्यूज़पेपर को रीड करेंगे, तो ये रीडिंग की सब स्किल है। And this is the last question of the day. Which of the following is not a writing skill error? लिखने की स्किल में ये कौन सा एरर नहीं है? वर्ड लेटर फॉर्मेशन, पंचुएशन एरर, इंटोनेशन एरर एंड स्पेलिंग एरर। देखो जब हम लिखते हैं तो स्पेलिंग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लिखते हैं किसी वर्ड को स्पेल करते हैं ना उसको, जैसे कि स्किल लिख लो आप, यहाँ पे स्पेलिंग लिखे मैंने। उसके बाद रॉन्ग लेटर फॉर्मेशन, रॉन्ग लेटर राइटिंग एरर। अच्छा, नॉट अ राइटिंग एरर, इसमें बताना है कि राइटिंग एरर कौन सा है। चलो ठीक है, स्पेलिंग लिखे, कई बच्चे इसको गलत लिख देंगे, ऐसे लिख दिया, चलो हो गया स्पेलिंग एरर। उसके बाद रॉन्ग लेटर फॉर्मेशन, रॉन्ग लेटर फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा? इसको ऐसे कर देते हैं और मैंने ऐसे कर दिया, रॉन्ग लेटर फॉर्मेशन हो गई। तो ये भी नहीं हो सकता। पंचुएशन एरर, एक लाइन लिखी सेंटेंस मैंने, ही इज माई फ्रेंड, पंचुएशन
एरर, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पंचुएशन एरर हो गया, तो ये भी राइटिंग एरर है। लेकिन इंटोनेशन एरर जो ये राइटिंग एरर में नहीं आता, क्योंकि जो इंटोनेशन होता है ये होता है स्पीकिंग से रिलेटेड। इंटोनेशन होता क्या है, जब हम मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी वॉइस को लो एंड हाई टोन में करते हैं ना, उसको बोलते हैं इंटोनेशन। टोन, हमारी टोन जो होती है वो इंटोनेशन से रिलेटेड होती है। इसको आप वॉइस पिच भी बोल सकते हो। वॉइस पिच, पिच मतलब उसको कितना हाई और लो करना है, कितना हाई और लो लेके जाना है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, लास्ट में मैंने अपनी जो वॉइस है उसको हाई किया, तो इंटोनेशन अप गई यहाँ पे। ठीक है, होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए। नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, खुश रहिए।